सेशन के साथ में अक्सर श्रीमद् भगवत गीता की भी बात कर रहे हैं हम। जो श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय है अर्जुन विषाद योग, वो हमने पहले ही देख लिया। जिसमें हमने जाना कि कैसे अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध में सामने लड़ने आते देख के घबरा जाते हैं और अपने सभी हथियार नीचे डाल के लड़ने से मना कर देते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं ये धर्म युद्ध है, ये युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। उसी तरह से शुरुआत होती है। जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग की, उसमें 1 से लेकर 47 श्लोक थे, वो हमने पहले ही देख लिए। जिसमें हमने जाना कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के श्लोक 48 की 48 की। जिसमें बताया गया है युगस्थ कुरु कर्माणि संगम व्यक्ता धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि हे धनंजय, तू आसक्ति त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। क्योंकि समत्व मतलब कि सुख दुख में एक समान रहने वाला ही योगी कहा जाता है और इसी को ही योग कहते हैं। तो हमें भी हमारे जीवन में ये बात समझने की जरूरत है कि जो भी द्वैतवाद है, मतलब कि पाप पुण्य, इसको अलग नहीं समझना है। सुख दुख इसको अलग नहीं समझना है। अच्छा बुरा इसको समझना एक ही समझना है। वास्तव में कुछ भी चीज अच्छी या बुरी होती ही नहीं है, वो तो हमारा ही नजरिया होता है, हमारा देखने का ही नजरिया होता है। उसी वजह से हमको वो चीज अच्छी या बुरी लगती है। तो जब हम ध्यान मार्ग में आए हैं, सभी चीजों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा ये भी समझना है कि ये जो भी द्वैत वाली चीजें हैं, मतलब कभी कभी हमें अच्छा एहसास देती है, कभी कभी बुरा एहसास देती है। उन्हीं सभी चीजों से ऊपर उठ के, अच्छाई बुराई से ऊपर उठ के, पाप पुण्य से ऊपर उठ के, दुख सुख से अलग उठ के एक अच्छाई के मार्ग पे आगे बढ़ते रहना है और खुद को शांत रखना है, ध्यान करते रहना है, अपनी श्वासों पे फोकस करना है। और जो भी ये द्वैत चीज है उनको एक ही करके अद्वैतवाद की ओर, वननेस की ओर आगे बढ़ना है। और सुख दुख में समान रहना है। कभी अच्छा ध्यान लगे तो भी उतना ही खुश रहना है, कभी ध्यान ना लगे तो उसमें भी उतनी ही खुश रहने का प्रयास करना है। कभी उदास हो तो उसमें भी शांत और रिलैक्स कॉन्शियस रहने का प्रयास करना है। कभी कभी कुछ ज्यादा ही खुश हो, बहुत ही अच्छा फील हो, तभी खुद को कॉन्शियस रखना है, कंट्रोल में रखने का प्रयास करना है। तो देखना है कि हमारे द्वारा किसी भी को मन वचन कर्म से दुख या हानि ना पहुंचाई जाए। खुद को भी खुश रखने का प्रयास करना है, बाकी लोगों को भी खुश रखने का प्रयास करना है। तो बस यही था आज का गीता सेशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने